तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति में हम अब जो वर्कशॉप में पढ़ रहे थे, उसमें कल हमने 3 क्वेश्चन दिए थे, उसके जवाब हमें लिखने थे और आज नए क्वेश्चन आएंगे 2 और उसके भी जवाब हमें लिखने हैं। फिर मूल्यांकन भी उसमें आएगा। मैं सबका फोटो दे रही हूँ, फिर हम अपना मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं तो एक मानती हूँ कि हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होनी चाहिए, अलग सोच होनी चाहिए, श्रेष्ठ सोच होनी चाहिए। मैं ही अच्छा करती हूँ ना, आप मुझसे जुड़े ना मेरे जैसा करे, ऐसा भी मैं नहीं सोच रही। भले हम ग्रुप में जुड़े, ग्रुप में हम सिर्फ नियमित होने के लिए जुड़े हैं। हम सबका अपना खुद का नजरिया हमें विकसित करना है। इसलिए लेखक का नजरिया सही है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ इस बुक में जो दिया है, तो अभी मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो भी मैं पहली बार अभी पढ़ रही हूँ। इसलिए हम देखेंगे कि लेखक क्या लिखते हैं। अभी चौथा प्रश्न है, यदि आपको जीवन का एक बेहतरीन अवसर मिल जाए परंतु उसमें एक बहुत बड़ा निवेश करना पड़े, तो आप, पहला प्रश्न, पहला ए है, यह अवसर आप झपट लेंगे क्योंकि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही अवसर की राह देख रहे थे, कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करेंगे। बी, अवसर को जाने देंगे क्योंकि वह आपकी पहुंच के बाहर है, आपकी पहुंच में हो ऐसा एक छोटा निवेश करेंगे। सी, अवसर को झपटने से पहले अन्य को प्रयत्न करने देंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति सकारात्मक प्रतिभाव देते हैं तो आप निवेश करेंगे। भाई मेरी सोच इसमें ये है कि मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूंगी। ऐसा नहीं कि ये तब चली जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी तो अभी कहीं से भी देवा यानी उधर लेके उछीना लेके हम इन्वेस्ट कर दें, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लोग, तो हाँ कई लोग होते हैं कि जो लोन लेके आगे बढ़े हैं, लेकिन शून्य से शुरुआत हो सकती है और ऐसा भी बिजनेस हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो। चलो हम किसी को, अभी मैं ये पैसे से नहीं बेचती हूँ, लेकिन जब मैं पैसे से बेचना चाहूँ तो अभी हमने एक बार सेमिनार की लिंक मैंने भेजी थी, वर्कशॉप फ्री था, तो सारे ग्रुप के कई अंक जो थे हमारे ग्रुप में, इंजीनियर भी थी, तो उन्होंने खुद मुझे फोन करके बोला, दीदी आप जो 5 मिनट में देती है वो पूरा घंटे का वर्कशॉप किया, 1 घंटे का, फिर भी उसे कुछ नहीं दिया। आप हम उससे ज्यादा नॉलेज वाली है, आप यदि ये करें तो आप उससे भी ज्यादा कमाए। तो वो लाखों रुपया कमाती थी वो लड़की। तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा अभी ध्येय एक अलग है, मेरा आध्यात्मिक ध्येय है, तो अभी मैं उसको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। मेरा अभी ज्ञान बढ़ाने का मेरा टाइम चल रहा है, तो पैसे के बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रखता है। तो सब किसी के अपना नजरिया होता है। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, मैं मानती हूँ, और मेरे पास है, इसलिए अभी मेरे लिए वो जरूरी नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं। मेरे पास अच्छी आमदनी है, मेरे पास सब कुछ अभी फैसिलिटी है, तो मैं अभी थोड़ा समय निस्वार्थ और भक्ति में बिताना चाहती हूँ, शांति से बिताना चाहती हूँ। ये इस हरोड़ में मैं जाना नहीं चाहती, वो मेरी अपनी सोच है। पैसा जरूरी है, यदि मुझे भी कोई ऐसी तक मिल जाए कि मेरा ये समय मेरे आयोजन के हिसाब से चले, मैं अपने लिए 1 घंटा निकालूं, सुबह जल्दी उठ के योग प्राणायाम कर सकूं, फिर भी मैं पैसे कमा सकती हूँ, तो वो मैं अवसर छोड़ूंगी नहीं, मैं ले लूंगी। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि पैसे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अभी मेरा नजरिया ये है कि मेरे जो दिनचर्या है, मेरे खुद के लिए समय निकालना, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने का जो मेरा समय रहता है पूरे दिन में, वो छोड़ के मैं कोई अवसर मिलता है तो मैं नहीं लूंगी। वो मेरा अपनी सोच है।
तो हर किसी की अलग अलग सोच होती है। तो ये हमने ले लिया। और जो इसने सी बोला है वो तो एकदम बेकार है, किसी को तक कहने की, वो अच्छा बोले तो करने का, हमारी खुद की सोच होनी चाहिए। एक ग्रुप में जुड़े हैं तो हमारी खुद की, भले ही हम ग्रुप में एक दूसरे को अपने विचार बता रहे हैं, लेकिन खुद के विचार, खुद की मान्यता, खुद की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही हम ग्रुप में जुड़े हैं। 5वां प्रश्न है, आपके हस्ताक्षर है छोटे, मध्यम या बड़े। अभी आपके हस्ताक्षर यानी जो साइन हम लोग करते हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं या मध्यम है, उसके बारे में हमें यहाँ उन्होंने मूल्यांकन दिया है कि यदि आपका जवाब ए है पहले प्रश्न का, तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था टीवी पर जो डॉलर वाला शो है तो आप क्या करेंगे? ए है आप ये शो हर सप्ताह देखेंगे। दूसरा है, बी है कि हॉट स्टोर पर पहुंचने के लिए कुछ आप सोचेंगे। और सी है आप धनवान बनने के कई रास्ते सोचेंगे। तो ए का मूल्य है 0 आएगा, बी का 10 दिया है और सी का उन्होंने दिया है बी, यानी अमीर बनने के कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि वो हॉट सीट पर बैठे तो ही हम अमीर बने। तो मेरे पास जो कैपेसिटी है, आई एवरीवन इज यूनिक, तो मेरे अंदर जो कला है वो किसी के अंदर नहीं है, तो उसका मुझे ज्यादा ही दाम मिलेगा। तो एक ये सोच है। अभी दूसरे प्रश्न का उन्होंने मूल्यांकन किया है। ए का 10 है, बी का 20 है और सी का 0 है। तो अभी देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या था। तो सामाजिक व्यवसायी व्यक्ति आ रहा है, तो कोई सेलिब्रिटी को मिलने की बात है। तो ए का है 10, ए का 10 यानी उनका ऑटोग्राफ लेंगे, तो वो क्या है, हमें प्रेरित करता है, इसलिए उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं। उससे मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और बिजनेस कार्ड देंगे। हाँ, मैं कभी किसी के बात करने से अचकाती नहीं हूँ। वो बड़ा है तो क्या है, वो इंसान तो है ही ना, उसके अंदर भगवान ही है और कुछ तो है नहीं। तो हर किसी से बी के लिए 20 पॉइंट है और सी के लिए 0 है। तो हम अपने जो मार्क्स दिए थे वो इसके हिसाब से देखेंगे। अभी है तीसरा प्रश्न जो कल हमने पूछा था, अगले 5 वर्षों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो मैं मेरा जो गीता का मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन यही मेरा गोल है कि हर कोई, पूरे देश के लोग गीता पढ़े। तो बस इसी पे देखती हूँ कि मेरा गोल है वो मुझे मिल गया है, ऐसा मैं दृश्य खड़ा करती हूँ। तो यहाँ ए है कि आप खुश है, आप वैसे ही रहना चाहते हैं अभी जैसे है, आप वर्तमान के प्रबंधक के पद पर है या करोड़पति के रूप में अपने आप को देखते हैं। तो उन्होंने तीसरे में दिया है ए यानी जहां है वहां तो 0-0। दूसरा है जो वर्तमान के प्रबंधक तो 20 और 10 और तीसरे में उन्होंने करोड़पति के रूप में तो 20 दिया है। लेकिन मेरा नजरिया उसमें अलग है। मैंने कल भी बताया था कि मैं अपने मन को हमेशा प्रसन्न रख पाती हूँ, अपने आसपास रहने वाले के मन को भी प्रसन्न रख पाती हूँ, और उनको रखने का जो नजरिया मेरा है, गीता से मिला है मुझे, गीता जी पढ़कर, वो मैं बांटना चाहती हूँ। वो मेरा नजरिया है, इससे लेखक के मत से मेरा मत अलग है। करोड़पति व्यक्ति बन सकता है, हम लोग अजबोपति है अपने आप से। यदि हमारे हाथ कोई बोलेगे कि आपका बायां हाथ दे दो और बायां हाथ दे दो और हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे, तो क्या हम अपना हाथ दे देंगे? तो हम ऑलरेडी हमें भगवान ने अमूल्य बनाया ही है। हम अपनी आंख किसी को देना नहीं चाहते हैं जीते जी। तो सब अमूल्य रत्न हमारे पास है ही, तो हम तो ऑलरेडी धनवान है, ऐसा मेरी सोच है। अभी तीसरे क्वेश्चन में लेखक का और मेरा मत अलग हो रहा है। ये मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं स्पष्ट, मेरा व्यू है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी चौथा क्वेश्चन था, यदि आपको जीवन का एक बेहतरीन अवसर मिलता है तो आप क्या करेंगे? झपट लेंगे, आप नहीं कर पाते हैं तो नहीं करेंगे, को पहुंच नहीं है इसका बोलेंगे, कि किसी को करने देंगे फिर उसमें पढ़ेंगे, यानी फायदा होता है तो ही पढ़ेंगे। तो उसमें चौथे प्रश्न में ए में 20 मार्क्स दिए हैं, बी में 0-0 है और सी में 10 है, यानी छोड़ना तो है ही नहीं अवसर। और सी में तब किसी को लेने देंगे तो 10 मिलेंगे, क्योंकि उसमें फायदा होगा तो आप पढ़ेंगे। और ए है कि अवसर आप झपट ही लेंगे। तो तक मिलती है तो उसको लेना ही चाहिए। जब भी मुझे तक मिली तो मैंने ली है, कोई भी बात हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे काबू में तक नहीं है फिर भी मैं ले लूं, वो अपना अपना नजरिया है। तो उन्होंने, और 5वां क्वेश्चन जो अपना हस्ताक्षर छोटा है, मध्यम है या बड़ा है,
तो छोटे के लिए उन्होंने 10 दिया है, मध्यम के लिए छोटे के लिए 0 दिया है, मध्यम के लिए 10 दिया है और बड़े के लिए 20 दिया है। अभी क्या है वो तो मुझे पता नहीं, उनका ये हस्ताक्षर में वो कैसे मार्क्स दे रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ होते हैं, वास्तुशास्त्र कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता है उसके बारे में ज्यादा। हम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग बताता है, थोड़ा बहुत सुना भी है, लेकिन अभी मेरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। स्कोर 50, जो यदि आपका स्कोर 80 या 100 तक का है तो पैसे बनाने के खेल में चैंपियन बनने वालों के साथ आप आपके मन का सेटअप बिल्कुल ठीक है पैसे बनाने वाले लोग को। तो स्कोर 5279 यानी दूसरा जो नंबर है, तो आप सपने बहुत गति करने वाले हैं, परंतु आपके विचार आपके मन में पड़े पैसों की पुरानी छवियों के नीचे दब जाते हैं और जो आपको बहुत कुछ करने से रोकते हैं। इस पुस्तक में दी गई मेरी सलाह का अनुकरण करें और मुझे विश्वास है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। यानी ज्यादा उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए होंगे तो वो हमें अप्लाई करने हैं। और जिसके स्कोर 50 से कम है यानी तीसरा नंबर, तो आपके मन और पैसों के संदर्भ में छवि अत्यंत खराब है, उसे संपूर्णतया बदलने की जरूरत है। करोड़पति अत्यंत बड़ा और आगे का सोच सकते हैं, उसके सपने और आयोजन हमेशा जिंदगी की तुलना में बड़े होंगे, परंतु साधारण व्यक्ति के विचार सपने व आयोजनों की तुलना में कहीं ज्यादा छोटे हैं। अब यदि यह कथन किसी के मन में दुख पैदा करता है तो मुझे यह स्पष्ट करना है कि मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता अथवा किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि मध्यम विचार वाले लोग अच्छे लोग नहीं हैं अथवा धनवान लोग सामान्य व्यक्ति की तुलना में अच्छे हैं। मैं आपको एक संदेश पहुंचा देता हूँ कि करोड़पतियों की पैसों के बारे में मानसिक छवि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में भिन्न होती है। अभी इन्होंने जो दिया है वो नजरिया अपना खुद का दिया है, हमें इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ अपने स्टॉप करते हैं, फिर आगे भी वो बहुत सारी बातें इसी में बताते हैं। बड़ी सोच कैसे करनी है, वो आपको मदद कैसे करेंगी, आगे वो बताएंगे।